राधे राधे दोस्तों, आज जो मैं बता रही हूँ अगर वो आप कर लेते हो तो पक्का आपको नेगेटिविटी से इंस्टेंट आपको असर दिखेगा। ठीक है, ऐसा लगेगा कि पहले से कुछ हल्का हो गया, कुछ है जो मेरे बोझ को कम करा है। तो ये चीज़ें क्या है और उसके बाद की भी चीज़ें बताऊंगी ताकि ये चीज़ें हमेशा के लिए आप पॉजिटिव रह सको। तो सबसे पहले तो आप जिस कारण डर रहे हो, कोई ऐसी बात है कि बार बार वो बातें आपके दिमाग में आ रही है, चाहे हेल्थ को लेकर हो, चाहे आपके पैसों को लेकर हो कि हमेशा गरीब ही रहूंगी, अमीर कभी नहीं हो सकती, असफल हो जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, इस तरह की बातें, या फैमिली को लेकर टेंशन, या किसी तरह की कोई भी टेंशन हो आपके दिमाग में जो बार बार एक ही पॉइंट पे आ जाती है और आप नेगेटिव सोचने लगते हो, या खुद की हेल्थ को लेकर हो, चाहे घर वालों की हेल्थ को लेकर, कुछ भी, तो उस चीज़ को आप अभी अभी जस्ट वीडियो देखने के बाद उसको लिखो आराम से अकेले बैठकर, और फिर उसे भगवान का नाम लो, पूरी विश्वास करो कि मैं विश्वास के साथ ये टेक्निक है कर रही हूँ, और जला दो। जलाने के बाद आप देखोगे कि इंस्टेंट आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, क्योंकि ये मैंने भी करा है और मैंने कम टेक्निक्स करी है, कुछ कुछ ही टेक्निक्स करी है, लेकिन जो भी करी है वो काम करा है। तो इसलिए आप भी ये करो ताकि इंस्टेंट आपको मिले, क्योंकि जब मैंने ये किया था तो इंस्टेंट मुझे बहुत हल्का फील हुआ था और बहुत अच्छा फील हुआ था। उसके बाद से मैंने कुछ रूटीन अफर्मेशन ये सब चालू कर दिया था, बोलना लिखना। तो करना क्या है, देखो, सुबह 5 बजे उठना है। ठीक है, उठते के साथ आपको मोबाइल नहीं देखनी है कि रील्स देख लेता हूँ, थोड़ा सा ये देख लेता हूँ, वो देख लेता हूँ, कुछ भी नहीं देखना आपको। मोबाइल आपको छूना ही नहीं है। सुबह आपको 5 बजे उठना है और उठना ही है। ना नुकुर नहीं चलेगी कि नहीं अभी नहीं, आंखें नहीं खोल रही है, मन तो आपको रोकेगा ही, लेकिन आपको मन को हराना है। आपको उठना ही है। मेरी आवाज़ आपको गूंजनी चाहिए कि हाँ उन्होंने कहा था तो मुझे उठना है, बात खत्म। अगर आपको नेगेटिविटी से निकलना है तो प्लीज़ ये फॉलो कर लेना। तो आप सुबह सुबह जब उठोगे तो अब क्या करना है, आपको अफर्मेशन लिखो। ठीक है, अफर्मेशन में क्या लिखना है कि मेरी ओर सारी अच्छी चीज़ें आ रही है, मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ, मेरे पास सुख समृद्धि अपार धन है। ठीक है, मैं बहुत ही स्वस्थ हूँ। ऐसी लाइनें लिखो। ठीक है, 5 टाइम 10 टाइम जितनी टाइम आप लिखना चाहो आप लिखो, क्योंकि जितनी भी लिखोगे आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। बस परेशान होकर हेडेक लेकर नहीं लिखना है, रिलैक्स होकर लिखना है। ठीक है, अब क्या है कि 10 मिनट आपको रुक जाना है, मतलब 10 मिनट लिखने के बाद आप कुछ देर अकेले बैठे, शांत बैठे, मौन। ठीक है, मौन बैठना है। उसके बाद आप वॉक करो। वॉक कितना, 10 राउंड लगाना है। ठीक है, छत पे लगाओ, गली पे लगाओ, गली में लगाओ, घर में लगाओ, जहाँ चक्कर मारना है आपको मारो, लेकिन 10 राउंड मारना है। एक कदम उठाना है, थैंक यू बोलना है। और थैंक यू अगर बोलना है तो आपको इमेज भी क्रिएट करना है कि किस चीज़ के लिए, चाहे मोबाइल के लिए, चार्जर के लिए, ईयरफोन के लिए, माइक के लिए, लाइट के लिए, कैमरा के लिए, घर के लिए, या फिर किसी पर्सन के लिए, या फिर किसी भी चीज़ के लिए जो आपके पास है। अभी आप जब जब वॉक करोगे तो आप अपने किसी भी चीज़ को, किसी भी पर्सन का हर थैंक यू में अलग अलग इमेज को सोचें। ठीक है, किसी भी इमेज को सोचें जो आपके पास है, चाहे वो कपड़े ही क्यों ना हो, आप उस चीज़ के लिए उसे माइंड में लाए और थैंक यू बोले भगवान को। अब क्या करना है कि अब आपको कोई भी छोटा सा नाम ले लेना है, चाहे वो कृष्ण जी का हो, राम जी का हो, शिव जी का हो, किसी भी भगवान जी का हो, या सिंपली ओम हो। मैं तो नोट पैड में लिखती हूँ, तो आपको जैसे लिखना हो तो आप लिखो, नहीं तो नोट पैड में लिखना है तो वो लिखो। तो आप तो या तो आप 108 बार लिखो, 251 बार लिखो, या 551 बार लिखो। आपको जितनी देर मन करे आप उतनी देर करो, क्योंकि आपका 1 घंटा ये किसी को नहीं जाना चाहिए। ये जो 1 घंटा है 5 से 6 आपको अपने लिए निकालना है, वो भी रोज़ के रोज़। अब इसके बाद आपको जो करना है वो करो। मम्मी की हेल्प करना, मम्मी की हेल्प करो, कोई भी काम मांगो, कोई भी काम ले लो, या कोई भी क्रिएटिविटी करना है वो करो। कुछ भी मन नहीं, आप स्टूडेंट हो लेकिन पढ़ने का भी दिल नहीं है आपका, तो आप बुक्स लो, बुक्स लेके बैठो। ठीक है, भले ही पढ़ने का मन ना हो लेकिन बुक्स को सामने रखो और बुक्स को देखते रहो। ठीक है, ये एक रिमाइंडर का काम करेगा, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में ये चीज़ें जाएगी कि आपने कुछ अलग किया। ठीक है, ये रिमाइंडर का काम करेगी आपको। और फिर जब जब आपको नेगेटिविटी आए, पास्ट या फ्यूचर की बातें सताने लगे, तो आप खुद से कहे
मुझे प्रेजेंट में रहना है। जो चीज़ें, जो रूटीन मैंने दिया है ना, उस रूटीन को मुझे फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो। इसलिए वो रूटीन ही आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब जब आपके अंदर पास्ट और फ्यूचर की बातें आए, नेगेटिविटी आए, तो आपको बोलना है कि मुझे प्रेजेंट में रहना है। तो इससे क्या होता है, जब जब आप प्रेजेंट में रहना बोलोगे ना, आपके माइंड को एक सिग्नल मिलती है कि आपको प्रेजेंट में रहना है। रिमाइंडर का काम करती है। ये मैंने भी करा था और इसे 1.5-2 महीने लगे थे और मैं पूरी तरह से पॉजिटिव हो गई थी। मैं प्रेजेंट में रहने लगी थी, जो कि बहुत मुश्किल होता है प्रेजेंट में रहना, क्योंकि ना पास्ट सोच रहे हो ना फ्यूचर सोच रहे हो। आप प्रेजेंट की चीज़ों को ना जी रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। चाहे 12 बजे के करीब ये ही अफर्मेशन लिखना है। 12 बजे करने का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट यही टाइम, आप दिन में किसी भी टाइम लिखो, 1 बजे 2 बजे आप बैठ जाओ, ये अफर्मेशन लिखो। फिर 10 मिनट आप मौन रहो, मौन बैठो कुछ देर खुद के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जो भी करना है करो, लेकिन शाम को फिर आपको क्या करना है कि वॉक करो। आप शाम को 10 राउंड फिर से आपको लगाने हैं और वही जो सुबह करा था वही चीज़ें करनी है आपको। थैंक यू बोलना है और सारी इमेजेस क्रिएट करना है जिस चीज़ के लिए आप थैंक यू बोल रहे हो, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको शाम में भी 108 बार, 251 बार या जितनी बार भी आपको जो नाम लिखना है आप लिखो, ठीक है। आप जितना लिख सको उतना लिखो। उसके बाद क्या करना है, अब रात को भी जो चीज़ें करनी है करो, लेकिन आपको 9 बजे सारी चीज़ें रख देना। अगर आप स्टूडेंट हो, पढ़ाई करते हो तो छोड़ दो उसको, आप उससे पहले क्लियर करो ना दिन भर क्या कर रहे थे। आप एडजस्ट करो, आप टाइम को मेंटेन करो, आपको जो काम है उस चीज़ों को एडजस्ट करो और पढ़ाई को भी एडजस्ट करो, सारी चीज़ों को एडजस्ट करो। 9 बजे, अगर आप 10 बजे सोते हो तो 1 घंटा पहले आपको मोबाइल छोड़ना ही होगा और सबसे बेहतर है कि आप 10, साढ़े 10, 11 तक सो ही जाए। तो आपको 1 घंटा पहले मोबाइल छोड़ना ही होगा। मोबाइल आप रख दे। अब आपको रील स्क्रॉल नहीं करना है, कोई भी चीज़ें नहीं देखना है, किसी तरह की कोई भी वीडियो नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि आप जब रात को जो भी चीज़ें आप लेकर सोएंगे ना, देखकर सोएंगे, सुनकर सोएंगे, उसी पे आपका सब कॉन्शियस माइंड काम करती है। जो अफर्मेशन आप सुबह, दिन और शाम को बोलते आए हैं, वही अफर्मेशन को रात को बोलना है और सो जाना है। तो अब क्या होगा, जो भी चीज़ें आपने इतनी बार रिपीट करी है ना दिन भर में, क्या हो रहा है बीच बीच में आप उस पास्ट के मोमेंट, वो जो पैटर्न है ना, वो चेंज होगी। क्यों? क्योंकि उससे अपना एक तरह से अलग चीज़ें जा रही है ना, उसके अंदर अलग चीज़ें अब जाना शुरू हो गया। आपने नोटिस किया होगा कि आप 2 मंथ पहले बहुत ज़्यादा, मतलब उतने नेगेटिव नहीं होंगे जो अब भी आप नेगेटिव हो, ठीक है ना। अब भी आप ज़्यादा नेगेटिव हो गए। अब भी 2025 जाने से पहले ये चीज़ें कर लो, ताकि 2026 में आप एक नया वर्जन देख सको खुद का, खुद में बदलाव देख सको और हैप्पीनेस फील कर सको, बहुत सुकून मिल सके। ये चीज़ें कर लो, क्योंकि अब कितना 4 मंथ बचा हुआ है, तो आप अपना न्यू वर्जन निकालो। आप उस चीज़ को फील करो जो इस नेगेटिविटी के कारण आप फील नहीं कर पाए हो। तो 4 महीने बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो जिस तरह से 4 मंथ पहले आप उतने नेगेटिव नहीं थे, अब बहुत नेगेटिव हो, उसी तरह अगर आपने ये चीज़ें नहीं करी तो आगे जाके 4 मंथ बाद आप और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे और तब आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे, इतना ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे, धीरे 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 और हो जाओगे। तो बेहतर है कि आप इन चीज़ को धीरे ही सही, स्लो ही सही, कम ही सही, लेकिन आप इन चीज़ों को अपनाओ, आप इन चीज़ों को करो, ताकि आपके जो पैटर्न है वो चेंज हो सके। क्योंकि आप कुछ डाल नहीं रहे हो उसमें, आप कुछ डालोगे तभी तो पैटर्न चेंज होगा ना। अब नेगेटिव है तो आप खा रहे हो, पी रहे हो, नेगेटिव ही सोच रहे हो, प्रेजेंट की कुछ चीज़ को आप फील ही नहीं कर पा रहे हो, प्रेजेंट मोमेंट में आप रह ही नहीं पा रहे हो। आप अगर कुछ चीज़ें नहीं भी कर पा रहे हो तो आप सोए हुए हैं उसी थॉट के साथ, उसी फीलिंग के साथ पड़े हुए हैं, जहाँ है वहीं पर पड़े हुए हैं। आप कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, किसी तरह का कोई भी खुशी नहीं रही, तो आपके अंदर वो चीज़ें जा ही नहीं रही है। तो सबकॉन्शियस भी क्या करेगा, उसके पास तो जो चीज़ें उसी को न घुमाएगा और उसी को घुमा रहा है। इधर आपकी बेचैनी बढ़ती जा रही है, आपकी नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। उसके पास कुछ डालो, उसके पास नया डालो, पुराना खुद ब खुद चला जाएगा, आपको नया डालना होगा। तो आप जब रात को ये सारी चीज़ें बोल कर सोओगे ना, तो क्या होगा कि बॉडी की सारी कोशिकाएं उसी पे काम करती है, सारी की सारी, ठीक है। 8-7 तक खा लो ताकि बॉडी आपकी हीलिंग हो सके। पचाने के बाद क्या होगा, बॉडी आपकी हीलिंग करेगी। आपकी जो भी चीज़ें गड़बड़ है, जो भी चक्रा, जो भी चीज़ें आपके प्रॉब्लम है ना, वो बॉडी खुद ही हील कर देगी, ठीक है। तो सारी कोशिका उसी एनर्जी पे काम करेगी जो आप सोच कर, जैसे थॉट को सोच कर आपने सोया है। तो अगर आप रोज रात को अफर्मेशन लिख कर कुछ देर मौन रहकर और सो जाते हो रोज रात को,
लगभग 1 हफ्ते तक भी आप अगर ये चीज़ें करते हो ना, तो आपको बदलाव दिखेगा, बेहतर दिखेगा, आपको अच्छा फ़ील होगा, आपको लगेगा कि ये चीज़ें हो रही है, बदल रही है सब कुछ, अच्छा फ़ील होगा। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप इसे रूटीन में ही शामिल कर लो कि आपको ये चीज़ें करनी ही हैं, ठीक है? धीरे-धीरे रूटीन में शामिल करना है, और जब आपको लगे कि हाँ, अब मेरा दिमाग अच्छा तरह से पॉजिटिव हो चुका है, तो दोपहर वाली और शाम वाली काट दो, सुबह और रात वाली सिर्फ रखना। जैसे डॉक्टर होते हैं ना, सुबह शुरू-शुरू में जब बीमारी होता है तो क्या करते हैं कि बहुत सारा डोज़ देते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं। लेकिन क्या करते हैं, जैसे-जैसे बीमारी कम होती है तो दवाई भी कम, उसके पावर भी कम कर देते हैं। फिर धीरे-धीरे एक रखते हैं, है ना? उसी तरह आपका भी सबकॉन्शियस बहुत ज़्यादा बीमार पड़ चुका है, ठीक है? इसी कारण अब आपको उसको तगड़ा वाला चाहिए बूस्ट। तो इसलिए अभी 4 टाइम करो, फिर जब आपको ऐसा लगने लगे कि हाँ, अब पूरी तरह से ठीक है, मुझे दिन और शाम की खुराक नहीं लेनी है, तो अब सुबह और रात से भी काम हो जाएगा। सुबह और रात की जो रूटीन है ना, कि सुबह उठने के बाद 1 घंटे तक मोबाइल नहीं छूनी, 1 घंटा खुद को देना है, ये रूटीन। और रात को भी सोने से पहले 1 घंटे मोबाइल को छोड़ देना, ये रूटीन आपको ज़िंदगी में कभी चेंज नहीं करनी है, हमेशा, हमेशा के लिए ये 2 रूटीन बनाए रखनी है, ठीक है? नेगेटिविटी ज़रूर ख़त्म होगा, क्योंकि मैंने भी यही सब चीज़ें करा है। ये सब माइंड को ना नई चीज़ से भरता है।